जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स पे। तो काफी सारे बच्चों के मेरे पास में मैसेजेस आ रहे थे कि सर इतने सारे गलत सवाल होने के बाद भी आपने वीडियो नहीं बनाया, सर आखिर रीजन क्या है। काफी सारे बच्चों ने मेरे को एक से एक कर करके स्क्रीनशॉट भेजना शुरू किया कि सर ये सवाल गलत है, ये सवाल गलत है, ये सवाल गलत है। और इसके चलते हमारा काफी वक्त भी बर्बाद हुआ, हम काफी फंसे रह गए। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर आपने जो है कहीं पर आकर के कोई बात नहीं कही। मेरे भाई, मैंने आपसे एक ही बात कही है कि कोई भी बात मैं ऐसे आकर के नहीं बोल सकता है कि उसके पीछे रिसर्च करना, उसके पीछे एक टाइम देना, क्योंकि इससे लाखों बच्चों के यहाँ पर जिंदगी की सवाल होती है, लाखों बच्चों के करियर भविष्य का सवाल होता है। तो इसके ऊपर में मैंने, मेरी पूरी टीम ने यहाँ पर बढ़िया तरीके से सारा जांच पड़ताल किया और तब जाकर के पता चला यहाँ पर कि यूपी कांस्टेबल का जो आपका ये पेपर हुआ है 30 अगस्त का शिफ्ट 2, इसमें 4 सवाल गलत पूछे गए हैं। इसको लेकर के बच्चों के अंदर में काफी ज्यादा डर भी हो गया कि यार ऐसा तो नहीं कि हमारे सवाल ही गलत थे। क्योंकि यार जब आप पेपर दे रहे होते हो ना, तो वहां पर क्या सिचुएशन हो जाती है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप लगा रहे हो, ठीक है, आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो वहां पर आपका अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आपको लगता है कि मेरे से तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, मतलब क्या मेरा अपना सेल्फ डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो अभी तक के किसी भी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं पूछे गए थे, लेकिन एक पहला शिफ्ट आपको ऐसा देखने को मिला है, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 सवाल इसके अंदर में गलत है। कौन कौन से वो सवाल गलत है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसके ऊपर में ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई, ज्यादा एनालिसिस भी कहीं पर नहीं की गई। तो बच्चे को ऐसा लगा यार मेरा ही नहीं बना है, मेरा ही पेपर खराब चला गया। तो ये मैं क्लियर कर दूं, पहले वो 4 सवाल कौन से हैं। तो पहला सवाल आपका प्रॉफिट लॉस का है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये वेन डायग्राम का है, मतलब डायग्राम का आपका, तीसरा आपका ये परसेंटेज का ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और चौथा सवाल आपका यहाँ पर ये डीआई का ये सवाल है। ये चारों सवाल के गलत है, और कैसे गलत है, क्यों गलत है, क्या मिसिंग है इसके अंदर में, मैं आपको यहाँ पर वो भी बता दूंगा, ठीक है। साथ में एक और छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि जो ये सवाल गलत हैं तो उसके नंबर सभी लोगों को मिलेंगे, चाहे उन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है या उन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो ये मार्क्स जो है हर किसी को अवार्ड होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देख करके तब अपना कमेंट जरूर करिएगा, बीच में कोई फालतू की, कोई इधर उधर की कमेंट मत करिएगा, क्योंकि देखिए हम आप लोगों के लिए पहले दिन से बहुत सीरियस हैं। जब पेपर नहीं भी हुआ था तब भी हमने आपके लिए 21 दिन 21 मैराथन पढ़ाया। जब पेपर लीक हुआ तो हम जाकर के लखनऊ में आपके साथ में बैठ करके वहां पर प्रोटेस्ट किए। हर एक पेपर होने के बाद में उसकी एक क्वेश्चंस की हमने एनालिसिस करवाई, और आज आपकी गलती है तो आपके सामने वो भी लेकर के आ रहे हैं कि यूपी बोर्ड ने कैसे आपके साथ में गलती की और किस तरीके से उसका फायदा मिलता है। हालांकि देखो, जो वक्त चला गया आपका वो तो हम ला नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं ला सकता, लेकिन हाँ मार्क्स के रूप में वो अवार्ड किया जा सकता है आपको, बस मैं इतना कहूंगा। साथ में एक और बात, जिनके आने वाले शिफ्ट में पेपर है भाई, उनके लिए एक सलाह होगा कि अगर पेपर आपका आता है ऐसा और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा होता तो उसके साथ में जूझो मत, लड़ो मत, वहां पे छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। मान लो क्वेश्चन गलत आया, बस इतना बोलूंगा भाई, क्योंकि इनको थोड़ी जल्दीबाजी है पेपर करवाने की, तो गलत सही है कुछ भी करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखो आप, ठीक है। बाकी शुरू से पहले दिन से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, बिना किसी स्वार्थ के, ना कोई बैच लेकर के आया, ना कहीं पर कुछ मैंने कोई खरीदने की कोई बात कही, ना कुछ भी कही, सिर्फ एक बात पे कि मेरे भाई का सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो मेरे लिए उनके वदन पर वर्दी चढ़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सपना है, मेरे लिए सबसे बड़ा स्वार्थ है, बस मेरे लिए वही है सब कुछ। जो आपके माँ का, पिता का, जो आपके भाई का स्वार्थ होता है, आपको इंस्पेक्टर बनते देखना, कांस्टेबल बनते देखना, एक अच्छी वर्दी पर, एक अच्छी पोस्ट पर देखना, बस वही स्वार्थ है मेरा, और कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आइए समझिए सबसे पहले सवालों के बारे में क्या कहते हैं। तो पहले सवाल में यहां पर यह बोला गया कि विद अ 5% डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट ऑफ शुगर, हिंदी में पढ़ लेते हैं, चीनी की लागत पर 5% की छूट के साथ खरीदार इतने रुपए में इतना किलोग्राम चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का मूल विक्रय मूल्य क्या था, मतलब एक खरीदार है वो खरीदने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो 5% रेट कम होता है तो वो ज्यादा खरीद लेता है। तो 5% की अगर हम बात करें यहां पर, तो वो हमारा 1/20 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर पहले चीनी का जो रेट था वो 20 रुपए था, तो उसमें एक कम होकर के वो कितना हो गया, तो 19 हो गया। क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, तो क्वांटिटी हमारी इसकी उल्टी, यानी 19 से 20 हो गई, क्योंकि जब रेट कम होता है तो आप वस्तु ज्यादा खरीदते हो। तो इसके लिए आपने कितना ज्यादा खरीदा मेरे भाई, तो आपने 1 यूनिट ज्यादा खरीदा, और उसी 1 यूनिट का मान हमारे सवाल में कितना दिया गया है, तो उसी 1 यूनिट का मान हमारे सवाल में मेरे भाई 20 किलो दिया गया है, ठीक है। अब 1 यूनिट का मान 20 किलो दिया, तो इसका मतलब पहले आप कितना खरीद रहे थे, 380 किलो, और अब आप कितना खरीद रहे हो, तो 400 किलो खरीद रहे हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो बोला गया यार व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यानी चीनी का मूल विक्रय मूल्य क्या है। तो 1000 बार मैं आपको ये बात पढ़ा चुका हूं कि जब भी कीमत आपको निकालनी हो ना, तो आप यहाँ पर एक काम करना, जितने रुपए में वस्तु आपने खरीदी है उसको आप यहाँ पर 380 से भाग कर देना। अब जब आप इसे करोगे ना तो लगभग 1.6 आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप ऑप्शन में देख रहे हो तो 16, 14.5, 15 और यहाँ पर इतना है। तो बस एग्जामिनर से गलती थोड़ी सी इतनी हो गई है कि यहाँ पर अगर वो यहाँ पर इस ऑप्शन में 20 किलो ना दे करके अगर वो यहाँ पर 2 किलो देता,
तो 2 किलो देता तो यहाँ पर 1 का मान फिर यहाँ पर 2 किलो आता, और 2 आता तो 19 का 2 गुना यहाँ 38 किलो हो जाता, और यहाँ पर 40 किलो हो जाता। फिर आप इसको जब 38 से भाग करते तो ये 1.6 ना आकर के 16 आता, और तब जाकर के आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका मेरे भाई यहाँ पर सही हो रहा होता। तो बस छोटी सी गलती थी, टाइपिंग एरर था आप कह सकते हैं। 20 किलो की जगह 2 किलो दिया गया होता तो बड़े प्यार से बड़े मोहब्बत से ये क्वेश्चन आपका बन जाता भाई। ठीक है, अब दूसरा सवाल आ जाइए, वेन डायग्राम के ऊपर में दिया गया है। वेन डायग्राम में यहाँ पर वेन डायग्राम कह रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका ये है आपका पाई चार्ट है, और इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। यदि वेनिला आइसक्रीम की खरीदने वाली महिलाओं की संख्या समान फ्लेवर वाली आइसक्रीम खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से 21 हमारी अधिक है, तो ब्लूबेरी आइसक्रीम की खरीदने वाली महिलाओं की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन में बोला है कि जैसे अगर वनीला खरीदने वालों में महिलाओं की संख्या में से पुरुषों की संख्या को अगर हम घटा देते हैं तो हमारा 21 निकल करके आता है। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दो कि ब्लूबेरी में यहाँ पर क्या हो गया, तो महिलाओं की संख्या कितनी है। अब आपको लगा होगा यार महिला का पूछा गया तो कुछ ना कुछ तो भाग दिया गया होगा, बट जब आप इस वेन डायग्राम को मतलब यहाँ पर इस पाई चार्ट को पढ़ते हो तो इसमें कहा गया कि नीचे दिया गया पाई चार्ट उपलब्ध 5 प्रकार की आइसक्रीमों का प्रतिशत वितरण दर्शाता है, और इसमें कुल आइसक्रीमों की संख्या यहाँ पर 600 है। यानी कुल आइसक्रीम कितने हैं, तो 600 है। अगर कुल आइसक्रीम 600 है मेरे भाई, तो उसमें यहाँ पर वनीला खाने वाले कितने लोग हैं, तो यहाँ पर 600 का आप कितना परसेंट निकाल दोगे, 24%। 600 का 24% 144 होता है। तो अगर मैं एक पल के लिए मान भी लेता हूं कि सिर्फ इसमें मेल और फीमेल है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल की संख्या हमारी आ जाएगी 144। जब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालूंगा तो फीमेल भी 1 दशमलव में आएगा और मेल भी 1 दशमलव में आएगा, बट उससे कोई रोल है नहीं, उसका कोई यूज है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये बोला कि ब्लूबेरी में फीमेल की संख्या कितनी है। यानी इसमें डेटा जो है वो आपका मिसिंग है, डेटा इनसफिशिएंट है। सॉल्व करने के लिए कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं रखी गई जिसके आधार पर आप इसको सॉल्व कर पाओ, इसको बता पाओ। तो इसके भी पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर वेन डायग्राम पे, और वो भी उसका ट्रिपल केस हमारा। ठीक है, तो वेन डायग्राम के ट्रिपल केस के पहले मैं आपको यहाँ पर समझा दूं, तो इसमें यहाँ पर क्या बातें बोली गई हैं जरा वो देखिए। जो वेन डायग्राम का आपका ट्रिपल केस होता है दोस्तों, उसमें यहाँ पर क्या कहानी होती है, तो उसमें ट्रिपल केस में यहाँ पर ये कहानी होती है कि जैसे आपके पास में 3 बॉक्स होते हैं, मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता है वो बराबर होता है किसके, तो बोलेंगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी यहाँ पर, उसके बाद ए और बी के यहाँ पर यूनियन को आप माइनस करते हो, बी और सी के यूनियन को आप माइनस करते हो, और सी और ए के यूनियन को आप यहाँ पर माइनस करते हो, और लास्ट में तीनों का जो कॉमन डेटा होता है उसे आप यहाँ पर जोड़ देते हो। ये मेजर फॉर्मूला होता है जो कि हमने फॉर्मूला बुक में और बाकी सभी किताबों में या हर जगह पर जब मैंने पढ़ाया तो उसका विस्तृत रूप से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, बढ़िया तरीके से बताई है। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कहा गया है कि नए साल की पार्टी में 600 मेहमानों को आमंत्रित किया गया, जिसमें से 250 ने यहाँ पर जो है भारतीय भोजन का विकल्प चुना है। तो लगभग भारतीय भोजन का विकल्प चुनने वाले इंडियन फूड वाले कितने हैं, तो 250 है। 175 ने इटालियन भोजन का चुनाव किया, तो ये इटालियन भोजन वाले कितने हैं, 175 है। उसके बाद 100 ने कॉन्टिनेंटल चूज किया, तो कॉन्टिनेंटल वाले कितने हो गए, तो मेरे भाई 100 हो गए। इसके बाद कहा गया 15 मेहमानों ने भारतीय और इटालियन, भारतीय इटालियन का मतलब 15 हो गया ए और बी। उसके बाद यहां पर कहा गया 10 ने इटालियन और कॉन्टिनेंटल, इटालियन और कॉन्टिनेंटल मेरे भाई यहां पर ये 10 है। और उसके बाद में 20 ने भारतीय और कॉन्टिनेंटल, भारतीय और कॉन्टिनेंटल हमारे 20 हैं। और तीनों को खाने वाले कितने हैं, तो बोला गया यहाँ पर 7 मेहमानों ने तीनों तरह के खाना को खाया। तो 7 मेहमान तीनों तरह के खाना को क्या करते हैं, खाते हैं। बस आपके सामने ये डेटा लिख देना था। तो यहाँ पर 200, 300, 400, 450 में यहाँ पर 75 आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, कुल मिलाकर के 525 हो जाएगा। अब उसके बाद में ये हो गया आपका कुल मिलाकर के 525, ठीक है। 20, 30, 40 और ये 45 हो गया। तो इसमें से आप 45 घटा करके क्या कर देंगे, 7 जोड़ देंगे। अगर आप इसमें से 45 घटाते हैं तो 25 से ये आपका 25 चला गया, 20, 487 आ जाएगा। अब 487 क्या हो गया कि ये ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो खा ही रहे हैं, या तो इंडियन खा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल खा रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं। लोगों में यहाँ पर जो संख्या दी गई है वो दी गई है 600 मेहमानों की। और पूछा क्या गया है, कितने मेहमान पार्टी में शामिल नहीं हुए। तो अगर 600 लोगों में से हम ये कह दें कि 487 लोग मेरे भाई यहाँ पर खा रहे हैं, तो इसका मतलब 113 लोग मेरे भाई कुछ भी नहीं खा रहे हैं। तो यानी 113 की तलाश है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर 113 का जिक्र नहीं है। तो ये भी हमारा एक गलत सवाल है और इसके चलते बच्चों का काफी वक्त जाया हुआ। यूपी बोर्ड ने काफी बच्चों का वक्त खराब किया है यहाँ पर। मुझे तो लगता है कि यार सिर्फ एक क्वेश्चन के मार्क्स दे देने से बात यहाँ नहीं बनती है, क्योंकि एक वो बच्चा जिसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया वो कुछ और कर रहा था, और दूसरे ने यहाँ पर 5 मिनट अपना बर्बाद
बर्बाद कर दिया, तो यहाँ पर थोड़ा नुकसान हो जाता है। तो पेपर सेट करते वक्त में थोड़ा सा यहाँ पर यूपी बोर्ड को ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम अभी तक किया है, कहीं पर पेपर लीक की कोई भी संभावना नहीं आई है, कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, ठीक है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों का थोड़ा ध्यान रखा जाए, एक एस्पिरेंट के जगह पर अपने आप को रख करके सोचा जाए, तो ये फिर भी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, थोड़ी सी मेरी गुजारिश है यहाँ पर यूपी बोर्ड से, और बाकी बच्चे आप लोग परेशान मत हुआ करो, कहीं पर कुछ भी रहेगा मैं वीडियो लेकर के आऊंगा और सही चीज आपको बताऊंगा वहां पे। ठीक है, आइए सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पर है कि तालिका का परीक्षण करें और प्रश्न का उत्तर दें। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या है। एपियर का मतलब जो पेपर देने आए हैं, और क्वालिफाइड का मतलब जो क्वालिफाई कर गए। इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो कहा गया 1998 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, यानी अगर हम देखेंगे तो 1998 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण होने वाले, ये पूरा का पूरा संख्या का बात किया गया है। ठीक है, और 2000 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, यानी 2000 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, तो बोला गया ये वाली संख्या इसका कितना परसेंट है। तो मैंने सम निकाल दिया यहाँ पर। जब आप इसका सम निकालोगे तो 5230 आएगा, जब आप इसका सम निकालोगे 4910 आएगा। तो बोला गया ये वाली संख्या इसकी कितनी परसेंट है, तो ये वाली संख्या इसकी कितनी परसेंट निकालने के लिए इसको 100 करेंगे तो 106.51 आएगा। लेकिन दूर दूर तक यहाँ पर भी किसी भी ऑप्शन में 106.51 का जिक्र नहीं है, तो ये भी सवाल अपने आप में गलत सवाल है। तो ये 4 सवालों के नंबर आपको मिलने वाले हैं, और इसके लिए आप बढ़िया तरीके से जो है निश्चिंत रहिए। बाकी अगर आप या आपका कोई भी भाई, आपका कोई भी दोस्त अगर मान लीजिए भारत में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है ना भाई, सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, एक ही सॉल्यूशन है बढ़िया तरीके से कि आप आराम से मैथ्स का VOD 2 पॉइंट बैच लीजिए और बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। इस बैच के अंदर में हमने अपने लगभग 300 से ऊपर वीडियोस हमने आपको दिया है। हर एक टॉपिक का बढ़िया से क्लासरूम शीट मैंने दिया है, हर टॉपिक का खत्म होने के बाद में प्रैक्टिस करने के लिए एक शीट दिया है। आपका समय जाया ना हो तो हर एक टॉपिक का मैंने क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। ठीक है, भारत में कोई भी परीक्षा हो रही है तो उसके बढ़िया तरीके से हमने आपके लिए चैप्टर टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट भी दिया हुआ है। इसके अलावा आपको कहीं और पर ना भटकना पड़े, कहीं और पर ना जाना पड़े। ठीक है, तो आपके लिए एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है, जिसके अंदर में आपको गाइडेंस से लेकर के सारे आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। ठीक है, तो भारत का एकमात्र एक ऐसा बैच है जहां पर इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, और 1 to 1 मेरे भाई यहाँ पर सॉल्यूशन और बहुत ही बेहतर तरीके से स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से सारे टॉपिक कंप्लीट कराए गए हैं। इसके अंदर में सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं, तो आप अपने अनुसार जैसे पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। सबसे मजे की बात यहाँ पर यह है कि इस बैच की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। मतलब अगर आप अभी इस बैच को लेते हो तो आपका जो वैलिडिटी होगा वो हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। और अगर सिलेबस में कोई बदलाव आता है, कोई नया चैप्टर जोड़ दिया जाता है, तो वो मुफ्त में मैं पढ़ा करके इसके अंदर में डाल दूंगा, उसके लिए भी आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। और सबसे अच्छी बात बताऊं तो इस बैच की फीस मात्र 699 रुपए है। 1699, 6999, 2699 ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपका रिचार्ज 300 रुपये का हो गया है, 2 महीने का रिचार्ज के बराबर आपका ये बैच है, और जिंदगी भर आपका साथ देगा। तो अगर आप मैथ्स में तैयारी करते हो, चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मेरे से पूछोगे सर इतने सारे बैचेस में बेस्ट कौन सा है, सिंपल एक लाइन सॉल्यूशन होगा VOD बैच। इसके लिए आपको RG विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और यहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। कहीं पर कोई मेरे भाई परेशानी होगी ना, तो ये इंक्वायरी नंबर है आपका, इस पर फोन करके आप बात कर लेना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बढ़िया से पढ़ाई करिए। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, और बिना वीडियो को पूरा देखे कृपया करके हमारी विनती है यहाँ पर कमेंट आधा अधूरा ना करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद भाई।